कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल को सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के यातायात को लेकर विभिन्न निर्णय लिए गए, जिसमें ई रिक्शा को 6 जोनों में निर्धारित किया जाकर मार्ग तय किए गए, जो कि संघ की दृष्टि से सही नहीं है। भविष्य में उक्त निर्णय से ई रिक्शा चालक परिचालकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक मनमानी कार्यवाही है। शहर के यातायात को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शाओं की संख्या जो कि जरूरत से ज्यादा है और नवीन ई रिक्शा उज्जैन शहर में खरीदी पर रोक लगाई जाए। जिस तरह शहर सुरक्षा समिति ने ई रिक्शा के रूट तय किए हैं, उस मान से पूर्व में टेम्पो संचालित होते थे, जिनके स्थान पर मैजिक गाड़ियां संचालित होती है, जो कि अपने निर्धारित मार्गों पर ना चलते हुए मात्र उज्जैन दर्शन में ही संचालित की जाती है, जबकि ई रिक्शा 3 व्हीलर वाहन है। ई रिक्शा का जोनमय रूट तय किया गया है। इस प्रकार ऑटो रिक्शा को कोई रूट तय नहीं किया गया है। कलेक्टर को ज्ञापन देकर असंगठित ई रिक्शा चालक संघ ने मांग की है कि बनाए गए रूट को जल्द से जल्द स्थगित किया जाए। रूट का निर्णय लेने से पहले ई रिक्शा संघ व एसोसिएशन के किसी भी प्रतिनिधि को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। ई रिक्शा चालकों को शहर के अंदर जोन वाइज स्टैंड बनाकर दिए जाएं, जिससे शहर का यातायात सुचारू रूप से चले। बनाए हुए रूटों को स्थगित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में संगठन द्वारा प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ के आगर उज्जैन विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, असंगठित प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संघ के जिलाध्यक्ष बाबू भाई, वरिष्ठ लक्ष्मी नारायण रजक, बिजली विभाग के आनंद शिंदे, राज्य कर्मचारी संघ मनोहर गिरी, अशोक गोमे, संजय चौहान सहित बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक उपस्थित थे। ई रिक्शा चालकों द्वारा रूट का विरोध करने की जानकारी जब आरटीओ संतोष मालवीय को लगी तो वो स्वयं दशहरा मैदान स्थित मैदान पर पहुंचे और उन्हें समझाइश दी गई कि आपकी सुविधा के लिए ही रूट तय किए गए हैं, ताकि सभी ई रिक्शा चालकों को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। वहीं आरटीओ मालवीय ने बताया कि ई रिक्शा चालक के लिए जो रूट तय किए गए हैं, उनके लिए आवेदन 26 अप्रैल तक जमा किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को देखते हुए 3 दिन बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि सभी ई रिक्शा चालक अपने आवेदन सभी कागजातों के साथ जमा कर सके। आज ये जो हमारी ई रिक्शाएँ हैं, इनको रूट दिया जा रहा है जैसे सिटी बसों को दिया जाता है। चूँकि इसमें सिर्फ 4 लोग बैठते हैं और रूट देने से सिर्फ 70 किलोमीटर इसकी बैटरी चलती है। वो कहीं भी रूट पे जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, उसकी बैटरी ख़त्म, उसका तो पैसा ही नहीं बनेगा, वो खाएगा क्या। इसलिए हमारा माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि इसको पुनर्विचार कर और ये रूट सिस्टम ख़त्म करके इनको चलाया जाए। महाकाल या कहीं भी अव्यवस्था फैलती है या गाड़ियाँ कोई इधर उधर लगती हैं, उनको एक स्थान दे दिया जाए जहाँ पे वो गाड़ी सवारी उतार के अपनी गाड़ी को पार्क कर लें। सवारी जैसे ही आएगी अपनी पार्किंग में से गाड़ी लेंगे और चले जाएंगे, तो इसलिए वहाँ कहीं अव्यवस्था भी नहीं फैलेगी। और हमारा निवेदन है हमारे माननीय जिलाधीश महोदय से कि इस बात को, ये हमारी बहुत जायज़ मांग है और हमारा इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी ई रिक्शा में इतनी बैटरी नहीं रहती है कि हम उसको सुबह से शाम तक चला लें। पूरा मामला है कि जो प्रशासन ने हमारे ऊपर ई रिक्शा चालकों के ऊपर 6 जोन के अंदर जो 20 रूट तैयार किए हैं, 10-12 किलोमीटर के ये रूट है। 10-10 रुपये की अगर हम सवारी बिठाएंगे तो घर पर 200-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा हो जाएगा। ई रिक्शा बैटरी वाली गाड़ी है, 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है, तो 250-250 रुपये में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होगा। और एक समस्या ये है कि जो हमारे भाई लोगों ने कर्जा करके गाड़ियाँ ली है और किस्तें भर रहे हैं, सब गरीब परिवार के व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी विषय में हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने आए हैं और हम उनको आवेदन दे चुके हैं। अब ये हमारी शर्तें जो मेन तरीके से हमारे को स्टैंड दिए जाए, सब दूर भारत माता का मंदिर है, हाटकेश्वर है, और जो सरकार ने जो नियम चला है और ये बड़ी बड़ी पार्किंगें बनाई है, हरी फाटक ब्रिज पर बनाई है, कार्तिक मेला ग्राउंड है, और भी जगह तो पार्किंग है। जो 4 व्हीलर दर्शन करने आते हैं लोगों ने, तो वाहन वहाँ पर ही प्रतिबंध किए जाए और ई रिक्शा चालक होनो वहाँ से सवारियों को लाकर दर्शन कराए। आज यहाँ पर ई रिक्शा जो असंगठित संघ है उसके सारे यूनियन के लोग आए हुए थे और इनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें कि आज माननीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों और अध्यक्षों के माध्यम से शहर के अंतर्गत चलने वाले अनियंत्रित रूप से ई रिक्शा का संचालन जो हो रहा था उसको नियंत्रित किया जाए, उनको एक निश्चित मार्ग दिया जाए
और उन मार्गों का जो सूत्रीकरण किया गया, वो सूत्रीकरण के जो मार्ग हैं उसी पर उनका वाहनों का संचालन हो। इस विषय में हमने पीआरओ के माध्यम से समस्त जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, दैनिक दिनचर्या वाले समाचार पत्र हैं, उनमें सभी में हम लोगों ने ये प्रेस में निकलाया था। और उस सूचना को पढ़ने के पश्चात इन लोगों ने कुछ अलग चीज़ें समझ ली है। इनको लग रहा था कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारा संचालन को रोकना पड़े। इस प्रकार की गलतफहमियों को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए थे ये लोग, और इसकी जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पर आया, इन लोगों से चर्चा की और इनको समझाइश दी गई कि आपकी अन्य जो समस्याएं हैं वो लिखित में मुझे और माननीय कलेक्टर साहब को आप ज्ञापन दीजिए, उसका निराकरण करवाने की हम कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कि अभी जो इन लोगों के द्वारा ई रिक्शाओं का संचालन किया जा रहा है उसमें अनियमितताएँ हैं। किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो खूब लाभ कमाया जा रहा है, जो लाभ वाला मार्ग है उस पर चलाया जा रहा है लगातार। कुछ लोग ऐसे अलाभकारी मार्गों पर वाहनों का संचालन कर रहे हैं, तो दिन भर में उनको शायद कुछ ना मिल पा रहा हो। तो इसी अनियमितताओं को दूर करते हुए, इन विसंगतियों को दूर करते हुए हमने मार्गों का सूत्रीकरण किया, ताकि सभी को बराबर का मौका मिले और सभी को अलग अलग मार्गों पर अपने वाहनों का संचालन करने का मौका मिल पाए। आज आखिरी तारीख कितनी रखी है कि फार्म जमा करने की रोज के लिए? हम उसको बढ़ाते हैं, 3 दिन और बढ़ाई जाएगी। वो 3 दिन में उनके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और इनकी जो अन्य मांगे हैं, जो विसंगतियां हैं सूत्रीकरण से संबंधित, मार्गों के संबंधित, उनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे।